हेलो, हम करेंगे नवंबर 17 के करेंट अफेयर के रिवीजन का डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन द्रोणगिरी? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। द्रोणगिरी नाम अलग लग रहा है ना, तो द्रोणगिरी किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है जियोस्पाटियल पॉलिसी। अब ये जियोस्पाटियल क्या होता है? जियोग्राफी तो सुना था। तो जियोस्पाटियल किसी सर्टेन जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वहां के डिटेल से रिलेटेड होती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। किस किस की सेक्टर्स पे ये फोकस करेगा? तो ये करेगा एग्रीकल्चर पे फोकस, लाइवलीहुड पे फोकस एंड लॉजिस्टिक पे फोकस। क्या ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है और ट्रायल बेस पे हो रहा है? तो ये पायलट बेसिस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which country has launched a new scheme called Trusted Tour Operator Scheme with the aim of increasing the number of tourists coming from India and China? तो ये किया है साउथ अफ्रीका ने। क्यों किया है? क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया और जो चाइना के टूरिस्ट हैं वो वहाँ इंटरेस्ट शोकेस नहीं करते होंगे, इसलिए। अब साउथ अफ्रीका न्यूज में आ गया तो कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा लैंड लॉक एरिया है। ये एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम है लेसेथो। और साउथ अफ्रीका को बॉर्डर करती हैं नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और एस्वातिनी, जिसको पहले स्वाजीलैंड बोलते थे। तो टोटल हो गई 5 कंट्रीज। इसके अलावा इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक को बोलते हैं मफाड़ी, बोलते नहीं है, जाना जाता है हाईएस्ट माउंटेन पीक मफाड़ी। यहाँ पर एक रिवर फ्लो होती है रंग बिरंगी। कौन से रंग की है? ऑरेंज रिवर। और वो रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, कुछ ऐसे, उसका नाम है लिम्पोपो। वो भी यहाँ पर से पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following countries will organize the 4th edition of the National Coastal Defense Exercise Sea Vigil 2024? तो ये करेंगे इंडिया वाले, इंडिया की आर्मी करेगी। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो ये बहुत अच्छी चीज है। कंट्री के जो एनसीसी स्टूडेंट्स हैं, एनएसएस स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा स्काउट एंड गाइड और जो फिशरमैन हैं, वो सभी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर डिजिटल इनोवेशन? तो ये मिला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये हुआ था सऊदी अरेबिया के रियाद में। रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, यहाँ पर इसे रिकॉग्नाइज किया। Next question. Recently, the name of Sarai Kale Khan Chowk of Dash has been changed to Birsa Munda Chowk. तो ये दिल्ली का है। बिरसा मुंडा जी की कौन सी एनिवर्सरी थी? बर्थ एनिवर्सरी 155। इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और जो ट्राइबल रिवोल्ट है जिसे उल गुलान कहा जाता है, वो भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where will the world's first high altitude para sports center to be established? हाई एल्टीट्यूड है, अगर इंडिया में होगा तो ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले रीजन में होगा। तो ये लद्दाख, तो ये लद्दाख लेह में एस्टेब्लिश किया गया है। किसने मिलके किया है? तो जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वो, उसके अलावा आदित्य मेहता फाउंडेशन ने मिलके एस्टेब्लिश किया है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल विद सपोर्ट ऑफ Aditya Mehta Foundation. Next question. Where has Asia's largest open-air trade fair, that is Bali Jatra, started recently? तो ये हुआ है ओडिशा में। ये फेस्टिवल, जो एक फेस्टिवल है बोईता बंदना, इस दिन से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। On which date is National Press Day celebrated every year? National Press Day, तो ये सेलिब्रेट होता है 16th of November को। Next, at present, India's renewable energy capacity has increased by 13.5% to how many gigawatts? कहीं कहीं 15% भी दिखाएगा, तो ये अप्रॉक्स है। तो ये है 203 गीगावाट्स तक हम पहुंच तो गए हैं। हमें पहुंचना कितने तक है? हमें पहुंचना है 500 गीगावाट्स तक।
कब? 2030 का ये टारगेट है, इसीलिए इस डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। सबसे ज्यादा कौन से एरिया से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन पे फोकस हो रहा है? तो सोलर। देन नेक्स्ट पे आता है विंड, इसके अलावा है बायो एनर्जी एंड स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has the first Bodoland Mahotsav been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi recently? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। बोडोलैंड कहाँ का एरिया है? तो ये आसाम का एरिया है। बोडो एक ट्राइब है जो कहाँ कहाँ पाई जाती है ओरिजिनली? तो ये आसाम में पाई जाती है। इसके अलावा नागालैंड और वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, इस एरिया में भी बोडो ट्राइब पाई जाती है। क्या बोडो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन की 8th शेड्यूल में? यस, बोडो इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज in 8th schedule of Indian Constitution. Recently, which country has taken the initiative to export electricity to Bangladesh through India's electricity grid? तो ये लिया है नेपाल ने। ये कैसा एग्रीमेंट है? क्योंकि इसमें 3 पार्टी इंक्लूड हो गई, 3 कंट्रीज इंक्लूड हो गई, तो ये ट्रापार्टाई मतलब 3 लोगों का एग्रीमेंट है। कौन कौन? इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी है, इंडिया से पास होगी और फिर बांग्लादेश के पास जाके सेल हो जाएगी। So with this we are done. Thank you.